चलो जी, कभी कभार ये चीज़ें भी फन वे होना चाहिए। सीरियस हर टाइम सीरियस अच्छा भी नहीं लगता। कल को भी छोड़ो, सब चीज़ें छोड़ो, पहले मुझे मेरी अदालत में तुम जवाब दो कि ये जनानी बैठी कौन है। तुम जहन पे सवार करेंगी, बीमार होंगी, तबीयत खराब होगी, तो आप जो है दिल पे ना रखो मेरी जान। हेलो, आ गया अपनी ड्राइवरी पे ड्राइवर। तो मुझे ना बड़ी हैरत हो रही थी, क्या फिर हमारे घर वाले भी ड्राइवर हैं? क्या हम काम वालियाँ हैं? जिम्मेदारियाँ हैं हमारी। हमारे अगर हस्बैंड हैं, वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, तो माँ तो सबके लिए ही दुआ करती है, लेकिन मेहनत भी ज़रूर। सीन हाउस रखा जाए, कोई कहते हैं आशियाना, कोई कहते हैं ज़िंदगी, कोई कहते हैं सितारा का आशियाना। मुझे जो अच्छा लगेगा वो है वैसे जन्नत। हाय, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते छोटी होते एंड पतली होते मोटी हो, लव यू हो गया। और वीडियो जनाब शुरू करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा और जनाब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को करते हैं लाइक, क्योंकि होता है फ्री में, कर दो ना। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले तो कुछ बनता है। कहते हैं जब कुत्ते शेरों के साथ दौड़ नहीं पाते तो खुफत मिटाने के लिए भौंकना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात खामोश रहना ही इज्जत और वक़ार है। जो अपनी हैसियत पहचान ले वो कभी शोर नहीं मचाते। वाह 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 वाह। जो अपनी हैसियत पहचान लेना और वो कभी शोर नहीं मचाते, वो खामोशी से, आराम से, तरीके से आगे बढ़ते हैं और चलते ही जाते हैं। रेणुका जी ने कल ना एक शेर मुझे मॉर्निंग में लिख के भेजा था, और उन्होंने कहा था हिंदी में है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख के भेजा। मैंने भी एक शेर पढ़ा था, तो इसलिए उन्होंने भी एक शेर लिखा। और फिर जवाबन वो जो शेर था वो ये था आंसू जो बह रहे हैं इन्हें बहने दो, ये कह रहे हैं दिल की बात कहने दो, बहुत बेवफा हो तुम ये उनको है मालूम, तुम बेवफा की बात अपने तक ही रहने दो। वाह 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 वाह। तुम वफा की बात अपने तक रहने दो। मिला तो क्या मिला तुम्हें चाहने के बाद, बस दुख है सह रहे हैं हमें सहने दो। तुमने तो कह डाला हाल दिल अपना, आए हाय 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 हाय। तुमने तो कह डाला हाल दिल अपना, अब मुझे भी अपना हाल दिल कहने दो। हिंदी शायरी है, पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन गजब की लिखी है। क्या कमाल 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 लिखती हैं जनाब रेणुका जी। लव यू हो गया डार्लिंग। मैंने कौन सा पढ़ा था मैंने कोई पढ़ा था, हाँ। आंसू को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं भरी महफिल में तमाशा ना बनाया करो। आंसू भी तड़प के बोला तुझे महफिल में अकेला पाया, इसलिए चला आया। वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल। आजकल हम शेरो शायरी मुकाबला ना शुरू करते हैं। नैनी जी याद आ जाती हैं, जब हम लाइव में बैठा करते थे, बड़ी शेरो शायरी होती थी। लेकिन ना नैनी जी के शेर को तो पढ़ ही जाते थे सारे, खासकर फैसल। चलो जी, चलो। वो इश्क नहीं चाहने की आदत है, ये क्या करें कि हमें डूबने की आदत है। तू अपनी शीशागरी का हुनर न कर जाया। मैं ऐना हूँ मुझे टूटने की आदत है, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। मैं क्या कहूँ मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूँ कि तुझे देखने की आदत है। आय हाय हाय। तेरे नसीब में ए दिल, तेरे नसीब में ए दिल, सदा की महरूमी ना वो सही, ना तुझे मांगने की आदत है। विसाल में भी वही है फराक का आलम, कि उसको नींद मुझे रत जगह की आदत है। उसे नींद और मुझे रत जगह की आदत है। ओ रब्बा, है ये मुश्किलें हैं तो फिर कैसे रास्ते तय हों, मैं ना सबूर उसे सोचने की आदत है। ये खुद अजियती कब तक जन्म, तू भी उसे ना याद करके जिसे भूलने की आदत है।
तू भी उन्होंने याद ना कर जिन्हों भुलन की आदत हो जाती है लड़कियों। समझ आई? ये भी वैसे अच्छा था, लेकिन मेरी जो उर्दू है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लाचार है। लगता है इसको ताकत के टीके लगाने पड़ेंगे, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, फिर जाके हमारी उर्दू दुरुस्त हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। चलो जी, कभी कभार ये चीज़ें भी फन वे होना चाहिए। सीरियस हर टाइम सीरियस अच्छा भी नहीं लगता, हंसी मजाक भी होना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन एक खबर बहुत ज़्यादा आज से ना काफ़ी दिन से गर्दिश कर रही है। मैं ना खामोश, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं दरगुजर, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। कहते हैं कराची के नौजवानों होशियार हो, ई चलान घर पे मसूल हुआ, एक तूफान बर्पा हो गया। अब बीवी पूछ रही है कि ये जो पीछे बैठी है ये कौन है। तो जनाब एक पिक्चर वायरल हो रही है और ई चलान ई चलान की पिक्चर है। ये जो सड़कों पे कैमरे लगा के जो है वो किए गए हैं ना, कैमरे लगाए गए हैं और उससे ई चलान हो रहे हैं। ये लड़का एक जा रहा है मोटर बाइक पे और पीछे ना एक लड़की बैठी है। अब पता नहीं ये एआई से जनरेट है या सच में रियल है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत टाइम से, बहुत दिनों से चल रही है। तो होता क्या है कि एक लड़का जा रहा होता है सड़क पे और वहाँ से कैमरे जैसे लगे हुए हैं, वो पिक्चर लेते हैं और फिर वो आपके घर में ही जो है वो ई चलान भेज देते हैं, नोटिस। अब जब ये नोटिस घर में पहुंचा है तो बीवी ने बवाल बर्पा कर दिया कि ये लड़की पीछे बैठी तो बैठी कौन है। पहले तू चलान भी छाड़, मोटरसाइकिल को भी छोड़ो, सब चीज़ें छोड़ो, पहले मुझे मेरी अदालत में तुम जवाब दो कि ये जनानी बैठी कौन है तुम्हारे पीछे। तो ये हाल है जी, बच के रहो मुंडेओ कुड़ेओ, बच के रहो। ये तो सिर्फ हुकूमत के कैमरे हैं, जो रब ने कैमरे लगाए हुए हैं ना, वो बहुत बड़े कैमरे हैं, बहुत बड़े कैमरे हैं। वो हर चीज़ नोट हो रही है, हर चीज़ जो है ना रिकॉर्ड हो रही है। जब मैं छोटी थी ना उस टाइम तो खैर ये कैमरे शैमरे ये वो इस तरह से मोबाइल ये मतलब कुछ ऐसा नहीं था। हम जब छोटे थे ना, हम लोगों ने नाम सुने थे। खैर, दूसरी कंट्रियों में तो ये ईजाद हो चुकी होंगी चीज़ें, लेकिन हमारे तक तो ये चीज़ें नहीं पहुंची थी ना हमें पता था। तो जब मैं पढ़ती थी ना कि जो है कि अल्लाह सब जानता है और क़यामत वाले दिन जो है आपके किए जो किरदार होंगे वो ना रिकॉर्डिंग लगाई जाएगी एक किस्म से, और वो आप अपनी आँखों से देखोगे। फिर जो है इस तरह से दिमाग में आता था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो अलग बैठे हैं, थलग बैठे हैं, चोरी से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये बात हमारी कैसे पहुंच रही है समझ नहीं आती थी। दिमाग मतलब एक किस्म से आपका बंद होता है ना, आप ना पढ़े लिखे होते हैं, ना ज़्यादा आपके पास तालीम होती है, ना आप उस चीज़ तक पहुंच पा रहे होते हैं, ना समझ पा रहे होते हैं। कम उम्री जो होती है ना उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हम देखते गए, बढ़ते गए, बड़े होते गए। अब देखो जगह जगह कैमरे लगे हैं और जगह जगह लोग ना पकड़े जा रहे हैं, और सीसीटीवी जो है वो पकड़ रही है। सड़क पे कोई औरत जा रही है, किसी ने हाथ ऐसे लगा के भाग गया है, किसी कोई छेड़ के भाग गया है, कोई ठरकबाजी करके भाग गया है। एक दो लड़के तो अजीबोगरीब कुछ मोटर बाइक पे हरकतें करते हुए जा रहे थे हैं, तो जनानियों को देख के वो भी पकड़े गए। और फिर आप घर के बाहर जो कैमरे लगाते हैं, घर में नहीं भी हैं तो आप घर में बाहर कहीं पे भी बैठे हैं खोल के देख सकते हैं कि भाई घर में कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है इस टाइम है। कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है। और आप और कंट्री में बैठी हैं, मैं और कंट्री में बैठी हूँ, और ये कैमरा देखो आपको और हमें मिला रहा है, हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, ठीक है। मैं आके वीडियो बना के डाल देती हूँ, आप लोग कमेंट के ज़रिए अपना इजहार कर देते हैं। ये मतलब टेक्नोलॉजी ये तो सिर्फ इंसानों की बनाई हुई है, जो रब की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है वो इससे कितना एडवांस हो, कितना एडवांस। तो फिर जो है ना ऐसा ऐसा जैसे बड़े हुए समझ आई, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें खौफ खुदा और ज़्यादा हो गया दिल में, और ज़्यादा जो है एहतराम बढ़ गया। खैर यहाँ पे रीता कुमारी जी है, इसके लिए पहले दुआ करते हैं। रीता जी जो है परेशान है, उन्होंने कहा नौशीन जी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरी ननद कल झगड़ा करके गई हैं और मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सदके में कुर्बान, मेरी रीता मेरी जान, क्यों क्या वजह, क्यों परेशान हैं आप,
ये चीज़ें होती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आप ना जहन पे सवार नहीं करना, जहन पे सवार करेंगी बीमार होंगी, तबीयत ख़राब होगी। तो आप जो है दिल पे ना रखो मेरी जान, ठीक है। आप ध्यान इधर उधर पटाओ, आप किसी के साथ बैठो, बैठ के अपने दिल की हाल, दिल का राज बताओ, और जो है अपने दिल को खाली करो, ताकि आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन ख़त्म हो। ये मामूली बातें होती हैं। हाँ, जहनी अजियत होती है, हम खुद ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, हम पे भी होता है। लेकिन वही बात है, झटक दो, झटक दो, क्या होगा, क्या होगा, बोल चाल छोड़ देंगे, छोड़ दें, लेकिन आप जो है अपनी सेहत ख़राब ना करें। ये रिश्ते ऐसे हैं, खट्टे मीठे रिश्ते हैं, बाद में सही भी हो जाते हैं, बाद में बिल्कुल नरमी भी आ जाती होती है। ये ऐसे रिश्ते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरी जान परेशान ना हो, सब बहनें आपके लिए दुआ करेंगी, रीता जी और जिगना जी, आई लव यू सो मच। आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही हैं, प्यार दे रही हैं। मुबारका गोंदल जी, सुनीता चन्ना जी, लुबना, ए लुबना लुबना, अनीता वेद, थैंक यू सो मच। सना अम्बरीन मेहंदी फंक्शन के लिए आपने लहंगा क्यों नहीं दिखाया या लिया नहीं है लहंगा चोली? बच्चों के कह रही हैं, मेरे लिए कह रही हैं? मेरे हैं, मेरे येलो कलर है, मैंने एक दफ़ा सिर्फ पहना था, तो वो मेरा येलो कलर का है ड्रेस, मेहंदी के लिए वो चल जाएगा। और उसके बाद जो है बच्चों के भी मतलब कपड़े शपड़े हैं इस तरह से, लेकिन हमने पीले नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पे देहात का माहौल है ना, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा, क्या नहीं पहना होगा, किस तरह का माहौल होगा। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, और मेरी फैमिली के घर में है फंक्शन, मेरे घर में है अभी बता रहे थे कि भाई जो है मेरी चची की कॉल आई हुई थी, हाँ भाई कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह से बातें शातें चल रही थी। खैर यहाँ पे जो है बाकी आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और सितारा के व्लॉग की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त जनाब, फ्रूट ही फ्रूट और फ्रूट के पौधे अभी से लिए जा रहे हैं। और प्राउड मोमेंट जो है थंबनेल लगाया हुआ था सितारा ने, और फिर सुबह सुबह दिखाया हस्बैंड के साथ वो नाश्ता कर रही थी, हस्बैंड, ठीक है। सितारा ने कहा अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ दिखेंगे आपको, वरना क्या होता था जो है सुबह सुबह ये जैसे ही बच्चों को लेके जाते थे, गायब होते थे, फिर बच्चों को लेके वापस आते थे, तो फिर नज़र आते थे, मतलब आधा दिन पूरा घर से ही गायब। मियाँ मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, मुझे कमेंट आया था नौशीन सिस्टर, सॉरी सिस्टर मुझे आपका नाम भूला, तहसीन पता नहीं ऐसे नाम है आपका, मैं सॉरी लंबा नाम था ना, भूल गई हूँ। तो सिस्टर कह रही थी यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सितारा और साजिद ना एक साथ इकट्ठे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये बीच में कौसर की बात नहीं आनी चाहिए ना, आई थिंक उसके भाई के हवाले से और वालिद के हवाले से जो बात चल रही थी, मेरे जान वो ज़रूरी है जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो किसी के रिएक्शन आ रहे हैं या रिएक्ट आ रहे हैं या पॉइंट आ रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। बाकी हमें अल्लाह माफ़ करे, कोई ज़ाती दुश्मनी तो किसी से है नहीं, किसी से ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हस्बैंड वाइफ अच्छे से जो है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। याद है आप लोगों को पिछली दफ़ा जब कौसर गई थी, गर्मियों की बात है, गर्मियों की बात है ना, जब कौसर गई थी गांव में सितारा और साजिद जो है, सितारा बड़ी खुश थी, घूमने फिरने जाते थे, सुबह सुबह नाश्ते की रूटीन बनी थी, याद है आप लोगों को? सितारा, साजिद और बच्चे जो है एक साथ नाश्ता किया करते थे, डेली रूटीन थी उनकी, सुबह सुबह टेबल सज जाती और सारे बैठ के बराबर में नाश्ता करते थे, एक बड़ी ज़बरदस्त रूटीन बन गई थी। फिर जैसे इनकी मतलब सेकंड वाइफ आई तो फिर उसके बाद फिर वही बट गए, वो बंदा बट गया, और उनके बटने की वजह से फिर इनकी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा तुम पहले खा लो, हम बाद में खा लेंगे, हम पहले खा रहे हैं या तुम बाद में खा लो, ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। या फिर वो कमरे में खाना मंगवा लेती थी ऊपर, सितारा जब ऊपर रहती थी पहले वाले मतलब इस्लामाबाद वाले घर में तो ये रूटीन हो गई थी। लेकिन जितने दिन कौसर नहीं थी, आप लोग देखिए वो वाले उनके जो ब्लॉग थे, सितारा सुबह सुबह टेबल सजाती थी, खाना खाते थे, बस क्या यार, जब तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आता है तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो जाता है, कितनी ज़िंदगी आपकी बदल जाती है अब वही वाला मुझे वो इन दोनों को देख के ना, सितारा ने कीमे वाले नान पर वो क्या कहते हैं पराठा बनाया हुआ था और इकट्ठे बैठ के खा रहे थे, और कह रही थी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हस्बैंड जो है अब मेरे साथ नज़र आएंगे और हम मिल के नाश्ता कर रहे हैं।
वरना ये बच्चों के साथ ही वापस नज़र आते थे, वरना जो है मतलब सुबह सुबह गायब भी हो जाते थे। तो सुबह सुबह आप सबको पता है वो सामान लेके उधर चले जाते थे कौसर की तरफ, और फिर बच्चे के साथ खेलते रहते थे। और फिर उसके बाद जो है जब बच्चों को आने का टाइम होता था तो फिर उसके बाद ये आते थे। अच्छा, यहाँ पे ना साजिद साहब को ना कमेंट आए हुए थे, मैं देख रही थी उसमें जो कमेंट थे तो एक दो बंदियों ने लिखा हुआ था, लो आ गया अपनी ड्राइवरी पे ड्राइवर। तो मुझे ना बड़ी हैरत हो रही थी, ऐसे लोगों पे हैरत होती है कि यार ये कितने कम अकल लोग हैं। फिर तो ड्राइवरी की अगर बात करें, क्या फिर हमारे घर वाले भी ड्राइवर हैं? क्या हम काम वालियाँ हैं? जिम्मेदारियाँ हैं हमारी। हमारे अगर हस्बैंड हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से लेके आते हैं, ट्यूशन छोड़ के आते हैं, घर की सौदा सल्फ लेके आते हैं, वो हमारे मुहाफिज हैं, वो ड्राइवर नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं अगर घर में बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, रोटी पकाती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, तो मैं नौकर नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझे कमा के अगर खिलाते हैं तो वो मेरे नौकर नहीं हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी हैं। सही है ना? तो दुनिया ऐसे ही चल रही है, मिलजुल के सारा कुछ निज़ाम दुनिया का जो है वो चल रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जो लोग ना सितारा के हसद में इस तरह से कमेंट करते हैं और हसद जलन की चीज़ें कर रहे होते हैं कि देखो देखो वो ड्राइवर है, फलाना है, टीना है। केड़ा ड्राइवर नहीं आए थे? केड़ा नहीं है? हैं? कौन नहीं है? बताए मुझे। जिम्मेदारियाँ हैं ये, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। शादी औरत क्यों करती है? ताकि उसकी छत पे मुहाफिज हो, मतलब उसके सर पे मुहाफिज हो। तो खैर मिलजुल के रहे, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह की सहूलत दे। अल्लाह ताला, आप क्यों मतलब इस तरह हसद में डूबे जाते हैं? अल्लाह ताला आपके लिए भी इस तरह आसानियाँ पैदा करे, आपके हस्बैंड भी आपकी इस तरह से टेक केयर करें, आपके बच्चों की टेक केयर करें। समझ आई ना? दुनिया वैसे किसी हाल में नहीं जीने देती। रमज़ान छोड़ने गया तो गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, और उसके बाद जो है बाप छोड़ने जाए तो फिर कहते हैं नौकर है। सोचने वाली बात है ना, दुनिया किसी हाल में भी जीने नहीं देती। तो इसलिए ना ये अभी जो मैंने पढ़ा है ना, ये इसलिए है कि चुपचाप गुजर जाओ। लोग ना करते रहेंगे, खींचातानी करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। खैर यहाँ पे जो है साजिद और सितारा इकट्ठे बैठे हुए नाश्ता करते हुए नजर आया। उसके बाद सितारा ने अम्मी को कहा, अम्मी अब आप खुश हैं? सुबह सुबह मैंने जो है व्लॉग डालना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया बहन। आपके जो है व्यूज़ जो हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छा किया है आपने। काफ़ी लोग वेट करते करते डिसाइड हो जाते हैं, आखिरकार देखना ही छोड़ देते हैं। समझ आई ना? देखना ही छोड़ देते हैं, यार छोड़ो पर पता नहीं कब आएगा ब्लॉग, इस तरह से फिर उनका नेचर हो जाती है। बहुत सारे लोग तो बेचारे जुड़े रहते हैं, हर हाल में वेट करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर नाराज़ होकर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और वो वेट नहीं करते। सोशल मीडिया है, यहाँ पे खरबों अरबों पता नहीं कितने बिलियन मिलियन यहाँ पे वीडियोस आती हैं। गेमिंग हो गई, उसमें कार्टून हो गए, उसमें फ़नी वीडियोस हो गई, मेकअप हो गया, खाने पकाने हो गए, पता नहीं व्लॉगिंग हो गई, कॉमेडी हो गई, पता नहीं क्या 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 क्या, हर चीज़ हमारे सामने आती है। लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लोग इंतज़ार करते हैं, और आपका लोग इंतज़ार करते हैं, आप खुश नसीब हैं। तो आप बहुत अच्छा करती हैं, टाइम से जो है अपना व्लॉग डालती हैं। पहले भी आप ऐसे ही डालती थी व्लॉग शुरू में, फिर आप 1 बजे डालना शुरू हो गई थी 11 बजे से 12, फिर 12 से 1, इस तरह। फिर एक टाइम ये भी आया था पूरे पाकिस्तानी 5 बजे आपका व्लॉग आता था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो है अब सुबह सुबह व्लॉग डालना शुरू कर दिया है, और बाकी जो है आपने ये भी नहीं बताया कि घर आपको कैसा लगा, कितनी खुशी है आपको, ज़रा बताएं ना। तो अम्मा कहती हैं कि बेटा, सितारा कहती है मैं आपका रिएक्शन देखना चाहती हूँ, आपकी खुशी का लेवल देखना चाहती हूँ। बताओ ना, मैंने तो इस तरीके से आपको लिया ही नहीं है, आपका रिएक्शन तो देखा ही नहीं है मैंने। तो अम्मा दुआएं दे रही थी, उन्होंने कहा मैंने जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ने दे दिया मुझे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी को अपना घर मिल जाए, यही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी को घर मिल जाए। सितारा ने कहा अम्मी तो
आप इसलिए तहज्जुद भी पढ़ती थी, मेरे लिए रातों को उठ उठ के दुआएं भी करती थी। तो देखिए आपकी दुआ कबूल हो गई। और जो है आपकी बेटी की, आप कहती थी ना आपकी बेटी की किराए के घरों से जान छूट जाए, तो किराए के घरों से जान छूट गई है, मतलब अभी छूट जाएगी घर में जब शिफ्ट होंगे तो इस तरह से जो है बहुत सारी मतलब नीचे बहनें भी दुआ करवा रही थी कि प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ करें, हमें भी अपना घर मिल जाए, अपनी छत मिल जाए। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे थे। पहली बात, आप ना लोगों को देना शुरू कर दें। अगर मिसाल के तौर हम हैं ना, हम किसी से नहीं पूछते कि आपका रिलीजन क्या है, रंग क्या है, जात क्या है, पात क्या है। ना 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 ना, जिसको देखो मुस्तहिक है चुपचाप जाओ उसकी मदद करो। सही है ना, अता पता नहीं पूछना, नहीं पूछने का। सही है, बहुत दुआएं मिलती हैं, अगला बंदा दिल से दुआ देता है। सही है, अपने तो देते ही देते हैं, तो वो तो उनकी दिल से दुआएं निकल ही रही होती हैं, वो तो होती ही हैं सदा। अपना हो पराया हो, जिसको जो मुस्तहिक है उसको दो। सितारा में ये खूबी रही है, जब से उसकी आमदनी आई उसने लोगों का भला करना शुरू कर दिया और लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी। ठीक है, अल्लाह ताला ने और बरकत डाली। बड़े हजारों लाखों लोग आए भाई इस बंदी को गिराने के लिए, लेकिन आखिरकार वो डटी रही, खड़ी रही और चुपचाप चलती रही सीधे रास्ते पे, अपने तरीके से चली है। ये नहीं तेरा कंधा ले, उसका कंधा ले, उसका कंधा ले, है ये जो कहते हैं कौसर की वजह से जो हैजा आते हैं, तो ये क्या भूखी मर रही है। कौसर को तो आए हुए 1.5 साल हुआ है यहाँ पे, और 1.5 साल में कितनी दफ़ा आई होगी। प्रॉपर कंटेंट तो नहीं है ना सितारा का, वो सितारा तो अपने कंटेंट बनाती है, अपनी वीडियोस बनाती है। तो खैर यहाँ पे जो है माँ की तो दुआएं हैं, लेकिन इस लड़की ने दूसरे लोगों से भी बड़ी दुआएं ली हैं, बहुत दुआएं ली हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। खैर यहाँ पे जो है माँ बाप को जाहिर सी बात है खुशी होती है जब औलाद तरक्की करती है, आगे बढ़ती है। तो माँ तो सबके लिए ही दुआ करती है, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है। आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। जैसे फ़ारूक कह रहा था अब हमारी बारी है, भाई आपके पास सारा कुछ है, आप सिर्फ उस पर छत डालनी है, उसको आप जो है अपना सेटिंग शूटिंग मिलाएं और बनाएं, सेट करें। बाकी फिर जो है सितारा ने कहा भाई अब हम लोगों ने पौधे वगैरह भी लगाने हैं, और बाकी मेरा व्लॉग जो है जल्दी आता है। आप सब बताएं कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं ना। जी हाँ, आपके व्लॉग जो हैं बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, वापस आप जोन में एक किस्म से आ चुकी हैं पहले की तरह। खैर वो कंफ्यूज हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का टाइम का आधे घंटे का फ़र्क है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या क्या है। तो भाई हमारा आधा घंटा पीछे है, उनका आगे है। अगर हमारे 5 बज रहे हैं उनके 5:30 होते हैं, अगर हमारे 5:30 है तो उनके 6 बज रहे होते हैं। इस तरह से हमारा टाइम है। बाकी जो है सितारा कह रही थी कि पहले मैं जब वीडियो डालती थी तो लोग मुझे बताते थे, मतलब कमेंट किया करते थे कि आपने 11 बजे अगर डाला है तो हमारे 11:30 हो रहे हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि एडिटिंग मैं करके सोती हूँ, हर हाल में एडिटिंग करती हूँ, और नींद भी आ रही होती है तो कभी छोड़ भी देती हूँ आधी अधूरी करके, फिर दोबारा से शुरू कर देती हूँ एडिटिंग। लेकिन मैं एडिटिंग टाइम से करके और टाइम से जो है फिर वीडियो डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपना दिन भर अच्छे से मज़ीद और हम लोग काम शाम कर लेते हैं और अच्छा गुजरता है। बाकी पिक्चर वगैरह वो दिखा रही थी कि ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। बार बार सितारा ना उस पिक्चर का नाम लेती है जो किसी ने ख़राब भी की है शायद। तो वो पिक्चर दिखा रही थी और कह रही थी, खुश हो रही थी कि भाई मुझे ये ना पिक्चर साजिद की और मेरी कहती है अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जो है हलीमा भी जनाब कपड़े शपड़े तय लगा रही थी, कोई सेटिंग शूटिंग कर रही थी, तो कह रही थी वेरी गुड, चलो तुम सीख गई हो, अब मेरा साथ देने लग गई हो। बहुत अच्छी बात है अगर वो साथ देने लग गई हैं और काम शाम करती हैं, तो अपना अब ध्यान इधर ही होना चाहिए। सारा दिन टीवी भी अच्छा नहीं होता, और अच्छा लगता है जब हलीमा काम कर रही होती है, किचन में कैबिनेट साफ़ कर रही है या कपड़ों की कैबिनेट सेट कर रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद सवैयाँ कह रही थी सितारा कि मैं वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद ताहिरा सिस्टर की तरफ से कड़ी वगैरह आई हुई थी, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि भाई हम भी सीखेंगे, हमें भी ये रेसिपी दें। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से वापस आ गए और प्राउड मोमेंट जनाब तैयबा को जो है कोई बैच मिला है और उसमें उसकी सिलेक्शन हुई है, पेंटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और आयत के भी बाल जो है टीचर ने सेट सूट करके भेजे, वो बना के क्या कहते हैं परांदियाँ बना के भेजी थी, तो उनका भी शुक्रिया अदा कर रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, इसके बाल कितने प्यारे से आपने सेट करके भेजे हैं।
फिर उसके बाद ट्रिप की भी बातें हो रही थी कि भाई बच्चे ट्रिप जा रहे हैं, हम लोगों ने भी जाना है, और इस तरह से हंसी मजाक हो रही थी। खैर ये लोग फिर गाड़ी में बैठे, और उसके बाद जो है सितारा ने कहा इतने कमेंट आ रहे हैं घर के बारे में, और कहते हैं कि क्या नाम रखा जाए। अलग अलग सबकी सजेशन है, और अलग अलग सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई कहता है यासीन हाउस रखा जाए, कोई कहते हैं आशियाना, कोई कहते हैं ज़िंदगी, कोई कहते हैं सितारा का आशियाना। मुझे जो अच्छा लगेगा वो है वैसे जन्नत। हाय जन्नत, आपकी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है वो जन्नत वैसे अच्छा है, और बाकी मन्नत भी अच्छा है, लेकिन वो तो शाहरुख का है। तो भाई क्या हुआ? शाहरुख खान का है तो फिर क्या हुआ, वो उनका है, आपका अपना है, तो आप भी रख सकती हैं। अच्छा नाम है, जन्नत भी अच्छा नाम है, मन्नत भी अच्छा नाम है, लेकिन माँ जी को जन्नत नाम अच्छा लगा, उन्होंने कहा जन्नत रखो। तो बिल्कुल जी, ये भी वो खूबसूरत नाम है, प्यारा नाम है। तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कहा हमें मैसेज आ रहे हैं, तो हम देखते हैं अब क्या रखते हैं। खैर फिर ये लोग नर्सरी जाते हैं, और वहाँ से ये लेते हैं गमले। बगले, मैं बगले भी बोलती होती हूँ कभी कभी हंसी हंसी में। गमले, गमले नहीं, पौधे, पौधे वगैरह जनाब इन्होंने अपनी पसंदीदा, अब पसंदीदा अपने पौधे जो हैं वो इन्होंने जो है वहाँ से सिलेक्ट किए हैं। आम के पौधे, कचनार के पौधे, जामन हो गया, और किन्नू हो गया, और क्या था भाई, ढेर सारे उन्होंने पौधे जो हैं पसंद किया, और इन्होंने कहा भाई ये हमने अपने गार्डन में लगाने हैं। लाइटिंग शाइटिंग भी जनाब सेट सूट हो रही थी। सितारा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि भाई मेरे घर में बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लाइटिंग, मज़ीद काम भी हो रहा है, और हम लोग काम करवा रहे हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपके नसीब करे, हाँ खुश रहें, आबाद रहें, आपकी मेहनत है। और कहते हैं ना, दूसरों की खुशी को देख के दुआ दे दो, अल्लाह ताला आपके लिए भी कबूल कर देगा कि यार ये बंदा जलस नहीं है, खुश होता है किसी की खुशी में, इसको भी इसी तरह से खुशियाँ अता कर। अल्लाह ताला देता है खुशी, मतलब आप हसद करेंगे तो फिर हसद में ही डूबे रहेंगे कि ये सड़ी है भाई, इस काबिल है ही नहीं। ऐसे ही है ना, शुक्रगुजार बनना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने अपना लाइटें शाइटें, वो ब्लू कलर की लाइटें भी वो दिखा रही थी सितारा के भाई, ये मैंने नहीं चला के देखी थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और फिर उसके बाद घर आए, घर आके खाना शाना बनाया, और फिर बच्चों से पूछा कि भाई किसका नाम लिख रहे हो। उन्होंने कहा आज कहती पापा का, मेरे पापा का नाम लिखेंगे। सितारा कहती क्यों मेरा नाम नहीं लिखना? कहती मुझे पापा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गाँव से आए हैं। ये सदके, क्यूटी, इतनी प्यारी बातें करती है ना, बहुत प्यारी बातें करती है, क्योंकि वो गांव से आए ना, इसलिए मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। सितारा कहती है तो फिर आप क्या चाहती हैं, मैं भी गांव जाके होके आऊँ, फिर मैं आपको अच्छी लगूंगी। आयत कहती है सितारा कहती है, आयत कहती है पैसे दे, टीचर पैसे भी तो मांग रही है ना, वो टिकटें शिकटें होती हैं ना, बैंड्स वगैरह लेने होते हैं, महंगे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो कह रही मेरे पास तो नहीं है, पापा से ही लो। वो कहती नहीं, पैसे आपके पास होते हैं। पैसे वाली आप हैं, बच्चों को भी पता है पैसे वाली मम्मा है हमारी। तो कहती नहीं हमने आपसे ही लेना है। सितारा ने कहा हमने तो घर ले लिया, जितने पैसे थे हमने घर ले लिया। कहती घर को रहने दो, पैसे दो पैसे। इतनी मज़ेदार बातें हो रही थी। ये होता है व्लॉग यार, मज़ा आ जाता है, कोई तेरी नहीं मेरी नहीं कुछ भी नहीं, अपनी बातें कर रहे होते, इतना मज़ा आता है ना सुन के, बहुत अच्छा लगता है कि अपनी ही हंसी मजाक, अपनी ही एक लाइफ, अपनी ही ऑडियंस बनाई हुई है। ये नहीं कि बैठ जाए रिश्तेदारों की तरह, वे नहीं दिया तू तेज किता है, वे तेरा बेड़ा तरे, वो कहे तेरा बेड़ा तरे। साढ़े लोग भी, हमारे जैसे लोग भी बेचारे हौसले के कैप्सूल खा खा के जाके सुनते हैं, फिर आके बोलते हो देखिए उसने ऐसे बोल दिया, देख वे नया है जनाब बोल वे। हम फिर समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर काफ़ी समझ भी आई है इन लोगों में, वरना अगर यकीन माने अगर हम लोग आप लोग ना होते ना, इन लोगों ने अंत मचा देनी थी, बहुत गंद होना था। अभी ये ना थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, ये भी है। खैर इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।